अब मैं बताना चाहूँगा कि बटुक भैरव जी जो हैं वो भगवान शिव का बाल्य रूप है। तो बटुक भैरव जी की जब साधना आप करेंगे तो बटुक भैरव जी का जो साधना का असर है आपके जीवन में वो ये है कि आपको आर्थिक व्यवस्था जो है आपकी डामाडोल नहीं होगी। आपको जो शारीरिक कष्ट काफी समय से चलते आ रहे हैं उसमें आपको बहुत हद तक राहत मिलेगी। अगर किसी के ऊपर प्रेत बाधा या फिर ब्लैक मैजिक है तो बटुक भैरव जी कैसे उनकी मदद कर सकते हैं? बटुक भैरव शक्ति ऐसी है कि जिसने बटुक भैरव जी को सिद्ध कर लिया तो उसके आसपास जो भूतेश्वर महादेव स्वयं। इसके बाद आते हैं जी हम बटुक भैरव जी पे, जो आपने मतलब दृष्टि सिद्धि की बात नहीं करेंगे, जिसकी आपके ऊपर दृष्टि है। हाँ, दृष्टि कह सकते हैं, जिनका आशीर्वाद है। जिनका आशीर्वाद है। हाँ, अब मैं बताना चाहूंगा कि बटुक भैरव जी जो हैं वो भगवान शिव का बाल्य रूप है। भगवान शिव का बाल्य रूप है, एक राक्षस। अब इसकी स्टोरी है। वैसे तो भैरव जो है वो रुद्र रूप ही है शिव के। जी बिल्कुल। लेकिन कई लोग भैरव के छोटे रूप को ही बटुक भैरव एग्जैक्टली हाँ। बिल्कुल। भैरव जो है वो बड़ा रूप है और बटुक भैरव जो बाल्य रूप है। हाँ जी। है ना। तो बटुक भैरव का जन्म हुआ एक दैत्य को मारने के लिए, एक दैत्य का विनाश करने के लिए। वो दैत्य ने, नाम मुझे थोड़ा सा याद नहीं आ रहा उस दैत्य का, कि अब उस दैत्य ने सभी देवताओं को इतना परेशान कर रखा था और उसको एक वरदान प्राप्त था कि उसको वो किसी से भी युद्ध में हार ही नहीं सकता। वो दैत्य अज्ञेय या कुछ ऐसा कुछ नाम था उसका, मैं भूल गया नाम। तो उसको ऐसा वरदान प्राप्त था कि उसको कोई भी व्यक्ति युद्ध में हरा नहीं सकता। और लेकिन उसको एक ऋषि से एक श्राप भी था कि तुझे 5 वर्ष का बच्चा ही मारेगा। तो सभी देवताओं की प्रार्थना करने पे भगवान शिव ने उस वक्त बटुक भैरव का रूप लिया था और बटुक भैरव का रूप धारण करके उसका वध किया था और देवताओं को उनसे मुक्त करवाया था। तो बटुक भैरव जी की जब साधना आप करेंगे तो बटुक भैरव जी का जो साधना का असर है आपके जीवन में वो ये है कि आपको आर्थिक व्यवस्था जो है आपकी डामाडोल नहीं होगी। आपको जो शारीरिक कष्ट काफ़ी समय से चलते आ रहे हैं उसमें आपको बहुत हद तक राहत मिलेगी। यदि आप किसी यात्रा में जा रहे हैं और यदि आपके ऊपर बटुक भैरव जी की कृपा है, आप उनका आशीर्वाद लेकर के यात्रा में जा रहे हैं, तो आकस्मिक दुर्घटना के भय से आपकी मुक्ति मिल जाएगी। तो ये सब चीज़ें आप बटुक भैरव जी की साधना करके उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। उससे बहुत सौभाग्य प्राप्त होगा और संसारिक जीवन में भी आपको बहुत सारी उपलब्धियां मिल सकती हैं। अगर किसी के ऊपर प्रेत बाधा या फिर ब्लैक मैजिक है तो बटुक भैरव जी कैसे उनकी मदद कर सकते हैं? बटुक भैरव शक्ति ऐसी है कि जिसने बटुक भैरव जी को सिद्ध कर लिया तो उसके आसपास जो भूतेश्वर महादेव स्वयं, जो भूतों के भगवान, जो महादेव आदि शिव, जिनके आसपास भूत घूमते हैं, उसके भक्त का कोई क्या कर लेगा। नहीं, लेकिन अगर आपके पास ऐसी कोई प्रॉब्लम लेके आता है, जो कि मैंने देखा भी है जी, आप कौन सी शक्ति को सबसे पहले चलाते हैं? देखिए, शक्तियों की अगर बात की जाए तो मैं शक्तियों का तो दीपक भाई एग्जैक्टली सबके सामने डिस्क्लोज नहीं कर सकता, लेकिन जो शक्ति मेरे पास है, अब क्योंकि हर चीज़ का ना एक नियम होता है। अब जिनकी साधना मैंने की है, जिनसे मैंने आशीर्वाद प्राप्त किया है, कुछ एक नियम होते हैं कि पब्लिकली ना हम इन चीज़ों को सीधा रिवील नहीं कर सकते। साधना के कुछ नियम हैं और गुरु ने भी ये नियम दिए थे, है ना। तो मैं पब्लिकली उन शक्तियों के बारे में मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि जो लोग बोलते हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं करने वाला कुछ नहीं हूँ भैया, सीधी सी बात है, मैं कुछ नहीं करता। अब जो शक्ति, वो अधिष्ठात्री शक्ति जो बैठी है ऊपर सामने, जो वो महाशक्ति जो है, वो जो कर्म करती हैं सो करती हैं, या वो आप उसको पुरुष रूप से कह लीजिए या स्त्री रूप से कह लीजिए, शक्ति तो मैंने आपके केस में देखा है कि आपने लोअर एंटिटीज और हायर एंटिटीज दोनों ही साधना करी हुई है जी। क्या जरूरत पड़ी हायर एंटिटीज के बाद लोअर एंटिटीज को सिद्ध करने की? नहीं, पहले लोअर एंटिटीज से शुरुआत हुई दीपक भाई, पहले लोअर एंटिटीज से शुरुआत हुई। क्योंकि शुरुआत, जैसे मैंने आपको बताया ना कि इंसान शक्तियाँ अर्जित करना चाहता है, ऐसी ऐसी शक्तियाँ हासिल की थी कि फिर उसके बाद धीरे धीरे मुझे पता चला कि जैसे जैसे सत्व की तरफ चलना शुरू हुआ, मैं जब मेरा रुझान सात्विक चीज़ों की तरफ हुआ, और मेरा तो क्या हुआ, मैं तो कहता हूँ कि प्रभु की कृपा है कि मैं तामसिक से फिर राजसिक पे आया, फिर राजसिक से फिर अंत में अब जो है सत्व के मार्ग में चल रहे हैं। तो धीरे धीरे पता चला कि ये जो चीज़ें हैं ये सिर्फ आपको एक लेवल तक सुख दे सकती हैं और ये आपके कर्मों को बांध रही हैं, आपको मुक्त नहीं कर सकती इस संसार से। जल्दी समझ में आ गया लेकिन आपको ये? बस मुझे तो क्या समझ में आया, बस वो गुरु की कृपा हुई, उस प्रभु का आशीर्वाद था कि ये चीज़ें समझ में आई कि ये चीज़ें ज़्यादा समय तक आपको इनके चक्कर में नहीं रहना चाहिए। तो उसके बाद फिर ये लोअर एंटिटीज़ जो मैंने सिद्ध की थी, मैंने आपको बताया कि अग्नि बेताल, उसके बाद यक्षिणी हैं, यक्षिणी के भी 3-4 कैटेगरीज हैं। वैसे तो 12 तरह की यक्षिणियाँ हैं, लेकिन जो मेन जो यक्षिणीज हैं
उनके बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ हाँ जी। कि एक अनुग्रहा यक्षिणी है, एक पद्मिनी यक्षिणी है, निशाचरी यक्षिणी है, उसके बाद योगिनियां हैं। योगिनियों की एक अलग कैटेगरी है, योगिनियों का एक अलग लोक है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ सबसे पहले कि ये लोक के बारे में हमें कैसा पता चलता है। डायमेंशंस है। अब जैसे कि हम ह्यूमंस हैं, हमारी आंखों की देखने की एक क्षमता है कि हम इतनी दूरी तक हम देख सकते हैं। जानवरों की देखने की एक अलग तरह की क्षमता है, ठीक है ना। आंखें तो प्रभु ने सबको दी हैं, छोटे से छोटे क्रिएचर के अंदर आंखें सबको दी है, दृष्टि किसी किसी को मिली है। दृष्टि, हाँ, वो एक अलग कंटेक्स्ट हो गया। लेकिन अभी मैं आपको बताता हूँ कि हर एक जीव की देखने की दृष्टि अलग अलग है ना। जैसे कि अब हम रात के समय में अगर जंगल में खड़े हैं तो हमें जंगल में कुछ दिखाई नहीं देगा अगर अंधेरा होगा तो, लेकिन वहीं पे अगर कोई लेपर्ड होगा या टाइगर होगा ना, उसको दूर से दिखाई दे जाएगा। उसका विजन ऐसा है कि वो अंधेरे में भी देख सकता है, क्योंकि अंधेरे में ज्यादा स्पष्ट देख सकता है। हाँ, स्पष्ट देख सकता है, क्योंकि उसको शिकार करना है। तो वो अंधेरे में, अब नेचर ने उसको आंखें इस तरह की दी है, उसने डेवलप ऐसी तरीके से करी है चीजें, हाँ, अपने बिल्कुल माइंड को अनलॉक करके। एग्जैक्टली।